या तो सब लोग मेंदू राजाकडे गए आणि दिमाग के पास गए और वो एकदम से खड़े हो गए. सर्वजण मेंदू राजा साहेबांचा जय जयकार असो यानी उनको ग्रीट किया. मेंदू राजे बसा मंडळी, पोटोबा प्रधान आले की नाही अजून. से बोला बैठो बैठो. पोटोबा प्रधान यानी पोटोबा आए की नहीं. पोटोबा मी केव्हाच हजर आहे महाराज. मेंदूराजे पोटोबा या सर्व मंडळींची तुमच्याबद्दल तक्रार आहे की तुम्ही अजिबात काम करत नाही, नुसतं खाता आणि दुसऱ्यांवर गुरगुरता. मतलब उसने बोला कि पोटोबा ये सबका आपके खिलाफ कंप्लेंट है कि आप कुछ काम करते नहीं, बैठे बैठे खाते हो और दूसरे पे गुर्राते हो. मतलब खाना नहीं खाया, ज्यादा भूख लगी फिर भी हमने खाना नहीं खाया तो सर चढ़ जाता है, कभी ज्यादा खाया तो पेट खराब हो जाता है, तो हाथ पैर में तकलीफ होती है, बदन दुखता है, वैसा. पोटोबा महाराज बोलताना जरा बेअदबी होते, कसूर माफ असावी, पण मी काम करत नाही हे म्हणणं साफ खोटं आहे. हो अधूनमधून मी गुरगुरतो पण ते यांच्यावर नव्हे, ती माझी सवय आहे. पोटोबा बोला कि ये जरा रूडली बात हो रहा है, सॉरी मुझे माफ कीजिए, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं काम नहीं करता ये सफेद झूठ है. मैं अग्री करता हूँ कि मैं बीच बीच में ऐसा गुर्राता हूँ, मतलब पेट खराब होता है या कभी कभी ऐसा बीच में ऐसा आवाज आता है कि भूख लगने का, पर वो उनपे नहीं, वो मेरी आदत है. त्याशिवाय शरीराचं राज्य सुरळीत कसं चालणार. आता हेच उदाहरण घ्या ना. या सर्वांनी संप पुकारला, मी गप्प बसलो, पण याचा परिणाम त्यांनाच भोगावा लागला. जीवन रस मिळाला नाही म्हणून त्यांचे चेहरे बघा कसे सुकून गेले. उन्होंने बोला कि मैं काम नहीं करता ये तो बिल्कुल गलत है, मेरी आदत है. अभी देखो मेरे अलावा इन सब का काम होना पॉसिबल ही नहीं है. अभी एग्जाम्पल देखो, ये सब ने स्ट्राइक किया, ये सब अपना काम कर नहीं रहे हैं, तो इनका क्या बोलते भुगतान उन लोग को ही करना पड़ा, क्योंकि जीवन रस मिला नहीं यानी खाने को कुछ मिला नहीं, मैं भी चुप बैठा तो इनका चेहरा देखो लोगों का कैसा सूख गया है. मेंदूराजे नयन कुमार पटलं ना सर्वांना. शिवाय असं पहा, आपण सारेच एकमेकांवर अवलंबून आहोत. आपल्या देशाचं राज्य सुरळीत कसं चालणार. आपल्या देशाचं राज्य चालतं ते सर्वांच्या एकतेमुळे. उन्होंने बोला अभी तुम लोग को पता चला ना, क्योंकि पेट में जो खाना जाता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है हर एक जगह पे, हाथों में, पैरों में, गले में, आंख में, कान में, हर जगह पे, ताकि वो सब प्रॉपरली फंक्शन कर सके. तो अगर पेट में ही कुछ नहीं गया तो कहाँ से कुछ आएगा. तो इसके लिए मेंदू राजा ने क्या बोला कि हम सब एक है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो जब एकता रहेगा तो ही ये हमारा देश अच्छे से चलेगा. तो इन शॉर्ट ये 2 in 1 मैसेज है कि बोला भले ही बॉडी के लिए है कि अगर सब लोग एक साथ काम करोगे मिलके तो इंसान का हेल्थ ठीक रहेगा, वैसे ही अगर हम यूनाइटेड रहे तो पूरा देश भी अच्छे से चलेगा. पाय चालतात ते रस्त्यात डोळ्यांनी दिसते म्हणून, सर्वांची कामे होतात ती पोटोबामुळे. इसने बोला ये जो पैर चलते हैं वो क्यों चलते हैं, क्योंकि आंखें देख सकती है इसके लिए, और ये सब चुष्ट पुष्ट रखने का काम कौन करता है, पोटोबा, क्योंकि अच्छा खाना मिलता है तो अच्छे से ब्लड में घुल मिल जाता है और सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है. आपणाला जीवन रस मिळतो म्हणून, त्याने अन्न खाल्ले नाही तर काय हालत होईल ते आता तुम्हाला समजले असेलच. आपण सारेच या शरीररूपी राज्याचे सेवक आहोत. आपले हे राज्य सुरक्षित राहण्यासाठी आपण सर्वांनी एक व्हायलाच हवे. खरे ना. उन्होंने समझाया कि देखो इसको जीवन रस नहीं मिला यानी उसको खाना नहीं मिला, तो उसने क्या किया, त्याने अन्न खाल्ले नाही तर काय हालत होईल बघा आता, क्योंकि सब सूख गए, किसी को कुछ जम नहीं रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो अपन ये जो बॉडी है उनके सेवक है, तो हमें एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के काम करना चाहिए. बरोबर की नाही. सर्वजण होय महाराजा. पोटोबा आम्हाला क्षमा करा, आता पुन्हा नाही आम्ही तुमच्याविषयी कुरकुर करणार. आपण सारेच या राज्याचे सेवक, आपण सारे एक, आपण सारे एक. तो उसने बोला कि माफ करो, हमें गलत फहमी हो गई थी, हम आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम सब एक ही है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो साथ मिलकर चलेंगे तो सब चीजें ठीक हो जाएगा. So this was all about this chapter. If any doubts, please let me know.